सोचो आज सुबह आप उठे हो और घर का रेडियो ऑन है और आवाज जर्मन में आ रहा है। स्कूल जाते वक्त आपके बच्चे फ्लैग दिखते हैं पर वो तिरंगा नहीं, वो स्वास्तिक है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, इट्स जर्मन। क्या ऐसे हो सकता है? ऑनेस्टली अगर सिर्फ 3 डिसीजंस अलग हो जाते हैं तो आज हम सब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर होते, जहां फ्रीडम एक क्राइम होता और डर न्यू नॉर्मल। तो चलिए आज हम एक ऐसी अल्टरनेट टाइमलाइन देखेंगे 1941 से 2025 तक, एक ऐसी दुनिया जहां नाजी वर्ल्ड वॉर 2 जीत गई। आज हम सब जानते हैं कि हिटलर हार गया, लेकिन ये हार इतनी क्लोज थी कि अगर एक मूवमेंट अलग होता तो आज पूरी दुनिया अलग होती। और इसमें सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटेन। 1941 में फ्रांस तो गिर चुका था और इटली साइड में था और अब हिटलर का एक आखिरी टारगेट था ब्रिटेन। तो हिटलर सोचता है कि चलो ऑपरेशन सी लायन स्टार्ट करते हैं और लुफ्टवाफे रॉयल एयरफोर्स को अटैक करता है। पर इस बार वो जीत जाते हैं और आरएएफ के सारे प्लेन्स तहस नहस। आरएएफ क्रैश, पूरा स्काई क्लियर। और फिर कैंट, सुसेक्स एंड डोरसेट में जर्मन पैराट्रूपर्स लैंड हो जाते हैं एंड स्लोली वो लंदन को सराउंड करते हैं। और फिर चर्चिल को पता चलता है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, तो उसे सरेंडर करना पड़ता है एंड बीबीसी बंद हो जाता है एंड वहां के पार्लियामेंट में स्वास्तिक लहराता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और अब इसके तुरंत बाद ब्रिटिश रॉयल फैमिली कनाडा भाग जाती है और एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाती है नॉर्थ इंग्लैंड में। और जिसके बाद इंग्लैंड के कुछ लोग लड़ाई जारी रखते हैं एज अ गुरिल्ला वॉरफेयर और उन्हें यूएस इसमें सपोर्ट करता है। लेकिन सच तो ये था कि ब्रिटेन गिर चुका था और अब हिटलर का असली टारगेट था द यूएसएसआर। 1942 में ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च होता है, लेकिन इस बार जर्मनी यूक्रेन के पहले ग्रेन्स पर कब्जा करती है और फिर कॉकासस ऑयल पे और अपनी सप्लाई लाइंस को सिक्योर करती है। और फिर विंटर के पहले ही मॉस्को गिर जाता है और रेड स्क्वायर पे होती है नाजी परेड, जिसके बाद जोसेफ स्टालिन ईस्ट रशिया भाग जाता है और अब यूएसएसआर हिटलर की एक कॉलोनी बनकर रह जाती है। और ब्लिट्जक्रिग, वो इस बार अनस्टॉपेबल था। अब 1945 आता है और यहाँ एक गेम चेंजर डेवलपमेंट होता है। जर्मनी अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है। वॉन ब्राउन के रॉकेट्स और हाइजेनबर्ग के रिसर्च, ये सब मिलके एक टेरिफाइंग वेपन बनाते हैं। और फिर एक दिन हिटलर बर्लिन से ब्रॉडकास्ट करता है, हमारे पास अल्टीमेट वेपन है। एंड पैरेलली यूएस अभी तक डिप्रेशन से रिकवरी कर रहा है, जिससे डी-डे लैंडिंग कभी होती ही नहीं और सारे एलाइज क्रस्ट। और उसी के तुरंत बाद एक पीस डील होती जिसमें जर्मनी पूरे यूरोप को रिटेन करता और यूएसएसआर और ब्रिटेन में एक पपेट रिजिम बिठाता है और जापान एशिया कैप्चर करता है एंड इंडिया को सुभाष चंद्र बोस जी के लीडरशिप के अंडर एक्सिस सपोर्ट से इंडिपेंडेंस मिलता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंस सिर्फ एक नाम का था, क्योंकि वो इंडिया को भी एक पपेट स्टेट बनाते हैं। और अब दुनिया 3 सुपर पावर्स में डिवाइड हो चुकी है, जो है नाजी जर्मनी, इंपीरियल जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रिटेन और फ्रांस के गिरने के बाद कुछ नए प्लेयर्स ऊपर आते हैं, जैसे इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और अब एक नया युद्ध शुरू होता है, द कोल्ड वॉर, लेकिन इस बार 3 तरफा। 1950s में अमेरिका और जापान अपने न्यूक्स डेवलप करते हैं, लेकिन उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होती और सिर्फ हेवी बॉम्बर्स से न्यूक्स ड्रॉप्स होते हैं। और बर्लिन वॉल वो इस बार जर्मनी और अमेरिका के बीच में बनती, जहां एस्पियोनाज, प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी वॉर्स हर जगह चुपकर लड़ाई चल रही होती। और जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसा होता, अमेरिका अलायंस में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका होता और यूरोपियन फासिस्ट ब्लॉक में जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर होता। एंड एशियन को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर में जापान, कोरिया, इंडिया और चाइना होता। और इन सब की नज़र बस एक चीज़ पे, और वो है मिडिल ईस्ट का ऑयल, जिसमें सऊदी यूएस के साइड से होता और टर्की जर्मनी के साइड। और हर कोशिश में एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाता और अब कल्चर भी बड़ा बदल जाता और बॉलीवुड में नेताजी बोस और हिटलर की
दोस्ती दिखाई जाती और इंग्लिश की जगह जर्मन एक ग्लोबल लैंग्वेज होती और रेशियल लॉज खैर वो तो ग्लोबल लेवल पे लागू होते हैं और फ्रीडम सिर्फ एक सप्रेस्ड मेमोरी। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो अब सब लोग भूल गए कि क्या ये पीस परमानेंट होता? नहीं, क्योंकि 1962 में नाजी जर्मनी क्यूबा में एक सीक्रेट मिसाइल बेस बनाती है और यूएस को पता चल जाता है और उसके बाद यूएस हिटलर को वार्निंग भी देता है, बट हिटलर डज नॉट गिव अ डैम और दोनों तरफ से मिसाइल्स हवा में फायर होते हैं और शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन अचानक जापान जर्मनी को बिट्रे करता है यूएस के साथ अलायंस बनाकर और फिर टोक्यो से एक मिसाइल लॉन्च होती है डायरेक्टली ऑन बर्लिन एंड हिटलर का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। पर जीत किसकी हुई? वेल, किसी की नहीं और पूरी दुनिया न्यूक्लियर विंटर में चली जाती है जिसमें सारे सिविलाइजेशंस जैसे एंशंट या मॉडर्न सारे डिस्ट्रॉयड। और 2025 में वेल कोई नहीं जानता क्योंकि हिस्ट्री वहीं पर खत्म हो जाती है। सोचो अगर आप 1941 में हिटलर के सामने खड़े होते और आपको पता चलता कि ये सब होता तो क्या आप उस एक डिसीजन को बदल देते? और क्या हम आज की दुनिया में भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना कि अगर एक्सिस पावर जीत जाता तो 2025 में दुनिया कैसी होती? एक ग्लोबल डिक्टेटरशिप या सिर्फ एक डेंजर बैलेंस ऑफ टेरर? और अगर आपको ये अल्टरनेट टाइमलाइन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए और शेयर करो, किसी तक पहुंचाओ जो सोचता है कि फासिज्म सिर्फ एक हिस्ट्री है। और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इफ सोवियत यूनियन वॉन द कोल्ड वॉर।